यही आवाज का मौसम है, न टालो मुझको, कुछ जवाबों से निपटने दो सवालों मुझको। मैं खड़ा सिक्का हूं, जब चाहो चला लो मुझको, सरेराह रह रह के न उछालो मुझको। सियासत में खरा सिक्का और खोटा सिक्का दोनों ही काम आते हैं और जरूरत के अनुसार दोनों ही उछाले जाते हैं। अंता के उपचुनाव में सिक्का किसका उछल रहा है? क्या हनुमान बेनीवाल जब उड़न खटोला लेकर जयपुर से अंता मंगरोल पहुंचे हैं तो फिर नरेश मीणा की टीम की हौसला अफजाई हुई है? क्या आप नेता संजय सिंह, अतुल प्रधान, राजेंद्र सिंह गुढ़ा और हनुमान बेनीवाल मिलकर नरेश मीणा के वोटों में इजाफा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर प्रमोद जैन भाया बढ़त बना रहे हैं? और जैसा कि कल के बुलेटिन के बाद बहुत सारे बीजेपी नेताओं ने फोन करके कहा कि आप गलत कह रहे हो, हम चुनाव जीत रहे हैं, वो अलग तरह से अपने सियासी समीकरण को समझाने में लगे रहे। वैसे चुनाव लड़ने वाला कोई भी कभी हार नहीं रहा होता है। जिसकी जमानत जब्त हो रही होती है वह भी कहता है हम चुनाव जीत रहे हैं। पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस नेताओं में कहां से आता है। और मैं तो कहता हूं कि कॉन्फिडेंस के बारे में कब कुछ पढ़ाना सिखाना हो तो चुनाव लड़ने वाले नेताओं से मिलवा दो किसी को, वो कभी हारते ही नहीं है, कोई नहीं हार रहा होता है। पर क्या हनुमान बेनीवाल के जाने से फर्क पड़ेगा अंता में? क्योंकि आज जिस तरह की भीड़ रही, आप देख रहे हैं ये मजमा, ये हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा आ रहे हैं और इस तरह से भीड़ है कि इस भीड़ को दिखाने के लिए जो तस्वीरें हैं वो धुंधली हो गई हैं। और इतनी बड़ी सभा अभी तक की जितने भी अंता और मंगरोल में सभा हुई है, सबसे बड़ी सभा आज की रही नरेश मीणा की, जहां पर किसानों के निशान लिए खड़े हैं राजेंद्र गुढ़ा, हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, अतुल प्रधान, संजय सिंह। अब देखिए, कह रहे थे नरेश मीणा कि गुर्जर मीणा तो हम एक कर ही लिए, राजपूत जाट भी आज एक कर लिए। ये तस्वीर जो है आम सभा की, ये तस्वीर आज के अंता उपचुनाव की अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर है। मगर सियासत में भीड़ वोट नहीं लाते हैं, उसके देख रहे हैं। ये भीड़ जो है, ये कहानी क्या कह रही है, इस दृश्य को समझिए आप। क्या अंता बदलाव चाह रहा है? मगर ये लगातार कई सारी तस्वीरें जो वहां से आई है अंता से, ये दिखा रही है भीड़ पैदल आई है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कई किलोमीटर पहले गाड़ियों को रोक लिया, मगर ये सारी की सारी भीड़ पैदल आई है। अब देखिए, नरेश मीणा के विरोधी कह रहे हैं नहीं, पीली लुगड़ी में यहाँ भीड़ थी, वो तो दौसा सवाई माधोपुर की महिलाएं पहनती है पीली लुगड़ी। कुछ कह रहे हैं कि गाड़ियों का नंबर हमने देखे हैं, वो बाहर के हैं। नरेश मीणा के लिए इस तरह की बातें कही जाती है, मगर मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में ये हनुमान बेनीवाल की एंट्री है। ये ग्रांड एंट्री है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे के साथ। और ये देखिए, ये एंट्री केवल अंता उपचुनाव के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये 2028 के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नरेश मीणा कह रहे हैं ये तो ट्रेलर है, 2028 में पूरी पिक्चर आनी है। हनुमान बेनीवाल करीब यहाँ 17-18 मिनट बोले। उनकी चिंता इस बात को लेकर थी कहीं हेलीकॉप्टर वाला भाग न जाए, क्योंकि शाम हो रही थी। वो बार बार कह रहे थे कि अरे बोलने में लगा रहूंगा, हेलीकॉप्टर वाला चला जाएगा। मगर उन्होंने नरेश मीणा की तारीफ की, प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार के मसले को उजागर किया और ये बताया कि नरेश मीणा के जीतने से तीसरी शक्ति कैसे मजबूत होगी। उन्होंने जाता हमला बीजेपी में वसुंधरा राजे पर किया और भजन लाल शर्मा के ऊपर ना तो नरेश मीणा ने हमला किया, नाम ही नहीं लिया, और ना ही हनुमान बेनीवाल ने हमला किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 8-9 हजार ब्राह्मण वोट हैं, वो भजन लाल शर्मा का नाम लूंगा
तो बिगड़ जाएंगे। वैसे ब्राह्मणों को शुक्रिया मानना चाहिए कि हमने वसुंधरा के खिलाफ इस तरह से बिगुल बजाया कि एक ब्राह्मण राजस्थान की गद्दी पर बैठ गया। इन दिनों लोग ब्राह्मणों को कम बोलते हैं और ये भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ को बार बार मैं यही दिखा रहा हूं कि ये वोट की गारंटी भले ही ना हो, मगर एक तरुणाई है, एक अंगड़ाई है जो अंता की सीट पर दिखाई दे रही है। अब देखिए, इस बात को लेकर, इसे देखकर अशोक चांदना दुखी हो जाते हैं। उनका इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कह रहे हैं नरेश के लिए मैं बहुत दुखी हूं। उन्हें कुछ जयपुर के बड़े पत्रकार छाछ पे चढ़ा दे रहे हैं, यानी मैं कह रहे हैं कि वो कुछ बड़े पत्रकार, अब कौन पत्रकार है अब पता नहीं, मगर कुछ बड़े पत्रकार हैं जयपुर में जो उन्हें उकसा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। वो बीजेपी से मिले होते हैं और डीपीआर से पैसे लेते हैं और इस तरह से उन्हें चुनाव लड़ाते हैं। उनकी चिंता मुझे बहुत हो रही है। आज नहीं तो कल विधानसभा चले जाएंगे, आराम से 1-2 साल बैठना चाहिए। इतनी चिंता है राज्यसभा भेज दीजिए, राज्यसभा भेजने का ऐलान कर दीजिए। क्या पता चुनाव में, अभी तो कल तक का वक्त है। पर देखिए, सहूलियत के हिसाब से लोग राजनीति करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि नरेश मीणा की जीत की गारंटी यहां पर नहीं है, मगर नरेश मीणा ने एक अलग जगाया है जहां पर लोग अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने लगे हैं। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं, क्योंकि देखिए हमारे जो 4-5 वहां पर जानकार रिपोर्टर हैं, उनमें से अगर 5 में से पूछें तो 3 कह रहा है प्रमोद जैन भाया और 2 कह रहा है नरेश मीणा। मोरपाल सुमन का नाम कोई नहीं ले रहा है, जबकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे वहां पर बैठी हुई हैं और वसुंधरा राजे के कामकाज करने का तरीका है कि वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मगर ज्योतिबा फुले के मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं मोरपाल सुमन। ये बात तो तय है कि माली वोट पूरी तरह से गोलबंद है, वहां पर माली साइलेंट होते हैं। अशोक गहलोत जा रहे हैं कल ये सुनने के बाद कि प्रमोद जैन भाया की स्थिति अच्छी है। अभी तक वो परहेज कर रहे थे, मगर उनके जाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। वहां पर मोरपाल सुमन क्या एक भी वोट वो नहीं तोड़ पाएंगे। जो माहौल बना हुआ है उसमें थोड़ा बहुत नुकसान जरूर करके आ जाएंगे प्रमोद जैन भाया का, मगर कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अब क्या बीजेपी अपने वोटरों को संभाल नहीं रही है, या फिर बीजेपी अपने वोट को प्रमोद जैन भाया की तरफ शिफ्ट करा रही है, या फिर शिफ्ट हो रही है, पता नहीं। क्या ये नरेश मीणा की एक गलत रणनीति भी हो सकती है जिसकी वजह से प्रमोद जैन भाया बीजेपी का वोट ले रहे हैं? क्योंकि देखिए, आप एक लाइन से सबको गाली दीजिएगा, वसुंधरा राजे, ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंघवी, तो होता क्या है कि आपके खिलाफ जो वोट हैं वो गोलबंद हो जाते हैं। और ये रणनीति उनकी प्रहलाद गुंजल के समय भी खराब रही थी। इस रणनीति से बचना चाहिए था, क्योंकि आप विकल्प दे रहे हो सबको एक साथ आने का, जब कांग्रेस और बीजेपी के सारे नेताओं को एक साथ कर दे रहे हो आप तो, और अंदर खाने ये मिले हुए हैं आपको रोकने के लिए। इसलिए इस रणनीति पर काम करने के बजाय उन्हें बाकी जातियों में भी वोट लेना पड़ेगा। अब लोग कह रहे हैं कि एसडीपी के जो वहां पर पार्षद हैं, मुसलमान वोट अच्छी खासी संख्या में नरेश मीणा ले रहे हैं। 90% वोट मीणा समाज का मिलेगा, 10% तो किसी भी समाज का कोई नहीं देता है। और दलित में जो जय भीम के समर्थक हैं नीला झंडा लेकर, वो गांव-गांव दलितों के गांव में घूम रहे हैं। बहुत सारे दलितों के गांव में भी रिपोर्टरों ने कहा कि नरेश मीणा के समर्थन अच्छा मिल रहा है। करीब 4 से 5 हजार जाट वोटर हैं। हनुमान बेनीवाल के जाने से फर्क पड़ेगा, हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर डेरा डाले हुए हैं और जाटों के गांव पर ज्यादा फोकस किए हुए हैं। इसलिए अपने गाड़ी रोके जाने को उन्होंने जाति से भी जोड़ा था, मगर हनुमान बेनीवाल के जाने से वहां पर एक परसेप्शन बना है कि नरेश मीणा कोई स्थानीय नेता नहीं है। नरेश मीणा अगर जीतता है तो राजस्थान के बड़े नेता उसके साथ होंगे, और आम लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया है कि इसके पास जाएंगे हम, जाकर जैसा कि कह रहे थे राजेंद्र गुढ़ा
कि कोई अधिकारी काम नहीं करेगा तो नरेश मीणा का फोन करके अधिकारी के कान पे लगा देना, वो तुरंत काम कर लेगा। मगर इसका उल्टा असर भी होता है, क्या पता ये देखो सारे अधिकारी ज्यादातर आजकल भ्रष्ट हैं, सब गोलबंद हो जाएंगे नरेश मीणा को रोकने के लिए, और 2-4 हजार वोटों का अगर नुकसान कर देते हैं तो उस पर भी नजर रखना पड़ेगा। मगर कहा जा रहा है कि अब भी बीजेपी को खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर बीजेपी मजबूत हुई तो फिर वसुंधरा राजे चुनाव निकाल भी सकती हैं। अब वापस से जा रहे हैं कल भजनलाल शर्मा कल रोड शो करने फिर से जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर अब माली वोटों के साथ साथ राजपूत, ब्राह्मण और धाकड़ वोट भी चाहिए बीजेपी को जीतने के लिए। धाकड़ समाज के बहुत सारे युवा जो हैं वो नरेश मीणा के साथ हैं और कुछ भाया के साथ में है, बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ है। ये प्रमोद जैन, ये प्रेमचंद बैरवा को भी वहां पर डेरा डाल के रखे हुए हैं, क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है 25 से 27 हजार बैरवा वोटर हैं जो कांग्रेस के वोटर हैं। अब प्रेमचंद बैरवा उन्हें किस तरह से प्रभावित करते हैं पता नहीं, मगर ये रोड शो होने जा रहा है अजीतपुरा, बालाजी, सीडी चौराहा, पीडब्ल्यूडी तिराहा, ब्रह्मपुरी, बालाजी 12 बजे से। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कितना वोट मिलता है, वसुंधरा राजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाकर 12 अंता में वोट मांगने लगे तो समझिए कि मामला तो फंसा हुआ है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैंने किसी उपचुनाव में वसुंधरा राजे को नहीं देखा था, यहां आ नहीं रही थी कि तो घर का मामला है। नरेश ने ऐसी हालत कर दी कि अब जान ही रही है कि घर का मामला ही बिगड़ रहा है। मगर कितना संभालती है पता नहीं, पर अशोक गहलोत को भी लगा है कि चलो प्रमोद जैन भाया की स्थिति ठीक हो रही है तो कम से कम ये कहने को तो हो जाएगा कि हम भी गए थे, इसलिए कल वो जा रहे हैं। मगर उनके जाने से कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। माली वोट पूरी तरह से मोरपाल सुमन को वहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और एकजुटता दिखाई भी दे रहा है। वैसे ये इसीलिए कहानी जो दिखाई दे रही है आपको, पहली बार कोई 3 बार के मुख्यमंत्री रहा हो उसका पोस्टर इस तरह रिलीज हो रहा है, जहां पर प्रमोद जैन भाया की बड़ी तस्वीर है और बाकी सारी नेताओं की छोटी छोटी तस्वीरें, क्योंकि जानते हैं इन सबको घूमने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। प्रमोद जैन भाया अगर चुनाव जीतते हैं तो सिर्फ इस आधार पर जीतेंगे कि बीजेपी वहां पर तीसरे स्थान पर आती है या बड़े अंतर से दूसरे स्थान पर आती है और अपना वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के लिए छोड़ देती है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के सपोर्टर जो है वो जा सकते हैं कांग्रेस के पास, और प्रमोद जैन भाया की धनबल की चर्चा भी है वहां पर और प्रमोद जैन भाया के बाहुबल की भी चर्चा है वहां पर। हालांकि सरकार जो है वो बीजेपी की है और इसीलिए जब आज गोविंद सिंह डोटासरा बैठे हुए थे होटल में तो पुलिस वाले आ गए। अब किसी ने गोविंद सिंह डोटासरा की फिरकी ले ली, फोन कर दी, कंट्रोल रूम में फोन कर दिया कि गोविंद सिंह डोटासरा आए हैं, वहां प्रमोद जैन भाया का पैसा रखा हुआ है। अब देखिए सुनाते हैं आवाज, क्या किस तरह से माहौल हो गया जब वहां पर। क्या बात कर रहे हो, पैसे बढ़ रहे हैं हम कुछ नहीं। चलिए थैंक यू, नमस्कार। आपको लग रहा है तो सीट पे लीजिए। अरे नहीं सर, धर्मेंद्र राठौड़ भी पहुंचे हुए हैं अशोक गहलोत के स्वागत में। खराब कर रहे हो अब देखिए प्रमोद जैन भाया पे आरोप लगते रहते हैं, इसलिए पुलिस पहुंच गई वहां पर होटल में पैसा देखने के लिए। सरकार वाले बांट रहे, वहां जाओ ना। अब जो खाली बैठे रहेंगे नेता, अगर कोई काम नहीं रहा होगा तो लोग सोच रहे होंगे क्या पता पैसे का हिसाब हो रहा हो, पर ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं। क्या पता नरेश मीणा के कोई सपोर्टर ही मजे ले लिया हो। पर कहा जा रहा है कि ये नरेश मीणा का हार जीत इस बात पर निर्भर है कि बीजेपी कितना वोट, अपना कोर वोट बैंक अपने पास रख पाती है और कांग्रेस कितना बीजेपी के वोट को काट पाती है। ये इस पर बड़ा निर्भर करेगा।
अंता का उपचुनाव इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अगर नरेश मीणा देवली उनियारा से ज्यादा वोट लेकर आ जाते हैं तो फिर 2028 में ये अलग तस्वीर होगी। और यही बात बार बार कह रहे हैं अशोक चांदना। अशोक चांदना जिस तरह से बोल रहे हैं नरेश मीणा को लेकर, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बीजेपी का टूल है, मगर कहानी वहां अलग है। वहां कांग्रेस और बीजेपी का वोट बैंक मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। इसलिए नरेश मीणा एक तरफ है और कांग्रेस बीजेपी वहां एक तरफ है। वहां दोनों में से एक को कमजोर होना होगा नरेश को हराने के लिए, मगर ये तस्वीर 2028 में ऐसी रहेगी नहीं। हालांकि नरेश मीणा के समर्थक कह रहे हैं कि हम 10,000 वोट से आराम से जीतेंगे। प्रमोद जैन भाया के समर्थक कह रहे हैं कि हम 10,000 वोट से जीतेंगे, और मोरपाल सुमन के समर्थक कह रहे हैं कि हम 10,000 वोट से जीतेंगे। अब देखिए, अब 11 तारीख को वोट पड़ ही जाएंगे, मगर देखिए पहली बार इतना दिलचस्प मुकाबला हो गया है कि हम आपको बता देते थे हर बार कि कौन सीट पर कौन आगे है, कौन जीत रहा है, मगर यहाँ रोज समीकरण बदल रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है कौन आगे है, कौन जीत रहा है। क्योंकि पत्रकारों की माने तो प्रमोद जैन भाया आगे दिखाई दे रहे हैं, वो इसलिए कि मोरपाल सुमन तीसरे स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। ये परिस्थिति क्या बीजेपी बदल पाएगी अगले 24 घंटे में? पता नहीं, क्योंकि 24 घंटे बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। मतलब अभी जब मैं बोल रहा हूं, पता नहीं ये टेलीकास्ट कब होगा। और ये रोड शो है। उधर सचिन पायलट, ये देखिए, ये वसुंधरा राजे हैं। वसुंधरा राजे का एक कनेक्ट है उस इलाके में, और जिसके बल पर बैंक कर रहे हैं वहां पर बीजेपी के नेता। और ये इनका जो मिडास टच होता है 1 to 1, ये करिश्मेटिक उनकी तस्वीर है वसुंधरा राजे की, जिसके कंधे पर वो हाथ रख देती हैं और फिर जी जान से लग जाता है इनके लिए। ये भगवान का दिया हुआ करिश्मा है वसुंधरा राजे के पास। इनके पास एक शक्ति है, सम्मोहन शक्ति। वसुंधरा राजे किसी की आंखों में आंख डालकर बात कर लें तो फिर वो कई दिनों तक इनका बना रहता है। ये शक्ति वसुंधरा राजे के पास है, और इस आधार पर अगर कोई कमाल कर दें तो पता नहीं, पर यह भी एक बड़ा बदलाव है। देखिए, जिसे किला समझते थे वहां पर दर दर भटकना पड़ रहा है अपने किले को बचाने के लिए। और नरेश मीणा राजस्थान की सियासत को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जब बड़े बड़े नेता नरेश मीणा के लिए जाना शुरू कर दें तो समझिए कि हालात बदल रहे हैं। वैसे अशोक चांदना बेकार पत्रकारों को दोष दे रहे हैं। नरेश मीणा किसी पत्रकार की सुनते नहीं हैं। ये आपको आभास हो जाता है कि फला पत्रकार फला के लिए कह रहा है तो उससे जुड़ा होगा, इस नेता से जुड़ा होगा। कोई नेता सब अपने आप में पहुंचे हुए फकीर हैं, इन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। उधर सचिन पायलट पिछले 2 दिनों से बिहार चुनाव में लगे हुए हैं, और बिहार चुनाव की तस्वीर है जहां पर ये वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए। देर रात तक उनका रोड शो चलता रहा। कटिहार जिले में, पूर्णिया जिले में, पूर्णिया में आज उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया। ये कल रात की तस्वीर है, चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले की। पूनम पासवान के लिए गए थे चुनाव प्रचार के लिए, और ये तौकीर आलम के लिए गए हैं चुनाव प्रचार के लिए, जहां पर सुबह से लेकर शाम हो जा रही है सचिन पायलट को बिहार चुनाव प्रचार में। अब देखिए, एकमात्र नेता है कांग्रेस और बीजेपी से जो स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। अब इसके क्या मायने हैं पता नहीं, पर पप्पू यादव का बयान वायरल हो रखा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाद, सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस के सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा सचिन पायलट हमारे बीच हैं, और अशोक गहलोत के बाद वही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तफसील से हम आपको बताएंगे किसी दिन और कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका जवाब क्या दिया है। जवाब दिया है, मगर आज चूंकि हम अंता उपचुनाव की बात कर रहे हैं, इसलिए यह चर्चा किसी और दिन के लिए छोड़ते हैं। आप देखते रहिए
राजस्थान तक, और राजस्थान के ये रोचक तस्वीरें हैं यहाँ से लेकर बिहार तक की। राजस्थान की राजनीति अंता से लेकर बिहार चुनाव तक जारी है। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद।